अब डिस्क्रीट क्वांटिटी जैसे जी ये सब क्या होगा बच्चे, डिस्क्रीट हो गए, मासेस है मान लिया कोई, तो तुम कैसे ऐड करते हो, जैसे 1 kg है बेटा, 2 kg कहीं लिखा है, 3 kg लिखा है, ठीक है, और 5 kg लिखा है, हर एक अलग अलग रखा है ना, और तुम्हें दिख रहा है डिस्क्रीट का मतलब तुम्हें एक फील करना है कि यार वो जो चीज़ें हैं जिन्हें ऐड करने जा रहे हैं वो एक फिक्स वैल्यूज़ हैं, अलग अलग फिक्स वैल्यूज़ हैं। अब उन्हें ऐड करने के लिए हमने बोला था कि यार तुम इसे समेशन यूज़ करते हो, क्या करते हो बेटा, समेशन, विच इज़ वॉट, सम, 1 + 2 + 3 + क्या 5, ये तुम बचपन से करते आ रहे हो, कितना हो गया 8 और 3 11, ठीक है। अब वो बोले कि यार बस बड़े सिंपल अल्फाजों में हम बात करेंगे कि भाई तो फिर आपने इंटीग्रेशन क्यों लाए, तो उनका ना जो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूस का मतलब लगातार बदलने वाले फंक्शन या लगातार बदलने वाले वेरिएबल्स बच्चे उन्हें ऐड करने के लिए, जैसे मैं अगर तुम्हें वैल्यूज़ दे दूँ ना, शाम हो जाएगी 1.0 कहीं लिखा है प्लस 1.00001, कितनी भी छोटी वैल्यू दे दूंगा, प्लस 1.00001, और मैं कहाँ तक चला जाऊँगा 002, और मैं ये कहाँ तक ऐड करता चला जाऊँगा 1.1 तक, 1.1 तक, बीच में डेड डैश, तो ये पता है कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है, तुम नहीं ऐड कर पाओगे। तो भाई ये क्या है, एक तरीके से एक वेरिएबल है और कंटिन्यूस फंक्शन है जो लगातार बदल रहा है। अब इसको ऐड करने के लिए उन्होंने क्या किया भाई, इंटीग्रेशन का यूज़ किया, किसका, इंटीग्रेशन। हम जनरली इसको y लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको यूज़ किया, कोई भी वेरिएबल हो सकता है इंटीग्रेशन का, पहले तो ये पता चल गया। अब फिर वो ठीक, और हमने इसमें क्या बनाया हुआ है, एक ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ को मैंने कहा रेक्टेंगुलर फिगर्स कट करो बेटा, क्या करो, रेक्टेंगुलर फिगर्स, और उन रेक्टेंगल्स को यहाँ तक क्या करो, ऐड करो। तुमने जब रेक्टेंगुलर फिगर्स को कट करना शुरू किया तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप की फिगर्स आई, देखो ये देख रहे हो, इस टाइप की फिगर्स आ रही, और ये फिगर्स तुम्हें क्या बता रही हैं कि थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या है बच्चे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, जबकि तुमसे कहा नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर तुमने ऐड किया, फिर तुमने क्या किया, ऐड किया, तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा फिगर्स मिल रही हैं, ठीक है। वो थोड़ा एग्जैक्ट दिखा दें, यहाँ से देखो, यहाँ से भी क्या हो रहा है। तो अब इस एरिया की मैं बात करूँ, मगर मैंने इसको क्या बोला है बेटा, इसको बोला है मैंने A1, क्या बोला है A1, या डेल्टा A1 बोल सकता हूँ, स्मॉल है तो इसको क्या बोल दूंगा, डेल्टा A2, ठीक है। इसी टाइप से इसको मैं बोल दूंगा डेल्टा AN। फिर मैंने ऐड करना जब स्टार्ट किया तो मेरे पास मुझे क्या मिला, देखो मुझे मिला बेटा सिग्मा, समेशन ऑफ वॉट, मैं इसको क्या बोलूँगा, समेशन ऑफ एरिया, कौन सा, डेल्टा A का, इसका मतलब डेल्टा A1 + डेल्टा A2 + सो ऑन करते हुए मैं कहाँ तक चला गया, डेल्टा, ठीक है। एंड दिस समेशन डज नॉट गिव, क्या नहीं दे रहा है, डज नॉट गिव क्या, एग्जैक्ट एरिया। अब मुझसे कहा गया भाई मेरी कंडीशन है कि आपको एग्जैक्ट एरिया ही चाहिए, तो जब एग्जैक्ट एरिया चाहिए तो क्या करोगे बच्चे, वही सिचुएशन आपने फिर क्या बना लिया, वही ग्राफ बनाया, ये रहा ग्राफ, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम्हें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ही लेनी है और तुम्हें एरिया कवर करके दिखाना है। फिर तुमने क्या करना शुरू किया, कल वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, और उसमें यूज़ करने के बाद तुमने क्या किया, देखो बेटा बहुत क्या ले ली, छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले ली, ठीक है। तो बहुत छोटी स्ट्रिप लेने से क्या होगा, ये एरिया एग्जैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, कवर हो जाएगा। अब बताओ क्या बाहर निकल रहा है एरिया, नहीं निकल रहा है ना। तो इसका मीनिंग है कि जब मैं क्या लेता हूँ, बहुत स्मॉल स्ट्रिप्स लेता हूँ, तो मुझे जो एरिया है वो बाहर निकलता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही फिल कर लूँगा, यहाँ तक मैं ज़्यादा नहीं बना रहा, ठीक है, ये पूरा एरिया इससे फिल कर दो, क्लियर। अब मैंने कहा कि यार ये क्या चीज़ है, तो तुमने कहा कि ये सर ना स्मॉल एलिमेंट है एरिया का, जो वो स्ट्रिप को स्मॉल कर दिया, अब उसको किससे डिनोट करें, वेरी स्मॉल कर दिया है, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्ड यूज़ करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल के लिए वर्ड क्या करते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ये DA1 हो गई, ये क्या होगी DA2, और ये क्या होगी बेटा DAN। अब उन्होंने कहा यार आपने जो स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड किया है उसके लिए ये मेथड यूज़ किया है समेशन, अब इसके लिए दूसरा मेथड बोल दो, ठीक है, उसको बोल दिया हमने क्या, इंटीग्रेशन, क्या बोल दिया, इंटीग्रेशन।
अब यार जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए एग्जैक्ट एरिया, तो मैंने इंटीग्रेशन मैंने क्या किया, dA1 प्लस क्या dA2 सो ऑन करते हुए क्या लिख दिया dAn, एंड दिस इज A, और ये भी हमारा टोटल एरिया था A, बट इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया। इसने क्या दिया बच्चे, गिव एग्जैक्ट एरिया, एग्जैक्ट एरिया। अब तुम सोचो इसके लिए सिंबल तुम ये यूज कर रहे हो समेशन, अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंस यूज करोगे ही, और उससे मिलता जुलता होना चाहिए, जैसे सम एस होता है, तो इन्होंने एस को क्या कर दिया, एलोंगेट कर दिया कुछ इस टाइप से, जिससे पता चले हम सम कर रहे हैं, ठीक है। तो और इसका सिंबल हमने क्या बोल दिया बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका, स्मॉल एलिमेंट्स का। अब उन्होंने कहा कि यार ठीक है, इस एरिया को ना तुम उसके टर्म में लिख दो, y और x के टर्म में। तो यहाँ पर देखो तुम ज़रा बच्चे, ये जो है अगर मैं कोई भी एरिया निकालूँ तो ये जो चीज़ होगी वो क्या होगी, dx, x एक्सिस पे वैल्यू, और यहाँ पर ये क्या चीज़ होगी, ये होगी y। अब ये y बदल रहा है ना जैसे जैसे x बदल रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे x बदल रहे हो y देखो बढ़ता चला जा रहा है ना, तो y वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब यार बात आ रही है कि इसको जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चे, एरिया को लेंथ इनटू ब्रेथ लिखते हो, क्या लिखते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ, भाई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो लेंथ कितनी दिख रही है तुम्हें, या इसको बोल दो लेंथ y, ब्रेथ कितनी है dx, तो क्या लिख दोगे y इंटू dx। अब कुछ कुछ दिख रहा है तुम्हें, इंटीग्रेशन यही था, है ना, तो खुद निकल कर आ गया ना बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल, तो ये हमें क्या दे देगा, एग्जैक्ट एरिया, ठीक। तो हमने यही पढ़ा कि हमने लिखा भाई व्हाट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। पहले हमने बताया समेशन, समेशन क्या है बच्चे, यूज फॉर समेशन या सम ऑफ कौन सी वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज, एंड इट इज डज नॉट गिव एग्जैक्ट एरिया अंडर कर्व, वो किसी भी कर्व के अंडर एरिया एग्जैक्ट नहीं दे पा रहा। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन इज यूज फॉर समेशन ऑफ कौन सी बेटा, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, ठीक है, जिसे डी एक्स बोल रहे हैं हम उस टाइप से, या डी ए बोल रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट्स, तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर डी ए, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, दिस इज डी ए, ओके, ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है, हम उन्हें ऐड करेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हो जो कि वेरिएबल है, एंड इट गिव्स क्या दे देगा हमें, वो एग्जैक्ट एरिया। तो तुम खुद देखो, एक समेशन यूज करते थे, उसके बाद इंटीग्रेशन हमने लॉजिकली इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट के साथ। अब यहाँ पर अब इंटीग्रेशन पर काम करेंगे। बात आती है जो एलिमेंट्री स्ट्रिप्स हैं वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुई, इन्हें कहते हैं हम लिमिट्स। क्या कहते हैं, लिमिट्स। तो कहाँ से स्टार्ट हुई है बेटा, x इनिशियल इक्वल टू क्या, प्रज्वल, बाद में कहाँ से स्टार्ट हुए, x इनिशियल इक्वल टू a से, कहाँ तक गई, b तक। तो इसका मतलब जी ये जो एडिशन है, जो इंटीग्रेशन है, अगर मैं उसमें लिमिट लगा दे रहा हूँ बेटा, क्या लगा दे रहा हूँ, x इक्वल टू a से लेकर कहाँ तक, फाइनल b तक, तो इसका मतलब है मुझे एक क्या मिलेगा, डेफिनेट एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा, डेफिनेट एरिया मिलेगा। एडिशन तो मिलेगा ही, लेकिन वो क्या होगा, एक डेफिनेट वैल्यू होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर आएगी। क्या आएगी, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोल देता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें मुझे बताया गया हो डी तक, तो इसका मतलब ये पूरा मुझे एरिया मिल जाता है, ये डेफिनेट, ये पूरा एरिया अंडर कर्व मिल जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल विद लिमिट्स, ठीक है। आप बोलते हो डेफिनेट और क्या क्या वर्ड यूज करते थे, देखो फाइनाइट, डेफिनेट और फिक्स वैल्यू। तो हमें ये क्या देता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक डेफिनेट और फिक्स वैल्यू देता है एरिया। अब बात ये आती है, मैं लिमिट ना लगाऊं, मैं लिमिट ना लगाऊं तो मुझे जो एरिया मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, देखो जैसे वो मुझे एरिया मिलेगा, वो कोई भी वैल्यू मिलेगी मुझे, ठीक है, वो मुझे पता नहीं है कितना एरिया मिल रहा, वो मुझे पता नहीं है कितना मिल रहा। तो बेटा जब मुझे पता नहीं है तो हो सकता है इसको सॉल्व करने पर मुझे स्ट्रिप्स कहाँ तक की एरिया मिला हो, मुझे सिर्फ यहाँ तक का एरिया मिला हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ मिला हो तो ये बेटा कोई फिक्स थोड़ी ना है, ये डेफिनेट अमाउंट थोड़ी ना है, ठीक है, ये तो इनडेफिनेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे चाहिए तो पूरा एरिया अंडर कर्व, मुझे एरिया अंडर क्या चाहिए, कर्व पूरा चाहिए, ठीक है, तो पूरा तो नहीं मिला ना। तो इस सिचुएशन में जो मुझे ये मिला होता है, ठीक है,
बेटा इसमें मैं कुछ अमाउंट ऐड करता हूं, तब जाकर वो एरिया अंडर कर्व मुझे पूरा मिल जाता है, पूरा एरिया मिल जाता है। तो ये क्या चीज़ है भाई, मुझे कुछ तो मिला लेकिन वो टोटल तो नहीं था, वो टोटल तो नहीं था। तो इसका मतलब इनडेफिनिट वैल्यू थी। क्या थी? इनडेफिनिट वैल्यू थी। और उसमें मैं अगर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या कर दूं, अगर ऐड कर दूं तो मुझे वो टोटल मिल जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हमें एरिया मिला पहली बार तो वो ये मिला, a इज इक्वल्स टू वॉट, कितना, y इंटू डी एक्स। और हमारे पास क्या थी, लिमिट थी, लोअर लिमिट से लेकर क्या अपर लिमिट। वो कोई ना कोई आंसर मिला होगा भाई, तो वो भी फंक्शन होगा किसी का, वो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो वो फंक्शन मान लिया, मुझे सॉल्व करने के बाद ये मिला। अब मैं इसे क्या करूँगा, इसमें लिमिट अप्लाई करूँ, x के टर्म में होगा तो मुझे बताया गया है x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, x जो है वो कहाँ से वेरी कर रहा है, a से लेकर b तक। तो मैं इसे सॉल्व करूँगा, पहले मैं इसमें क्या लिखूँगा, अपर लिमिट। तो मैं लिखूँगा बेटा f(b) माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर लोअर लिमिट रखूंगा इन प्लेस ऑफ x विच इज f(a). ये जो वैल्यू मिली बेटा मुझे, ये एक फिक्स वैल्यू आएगी, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या आएगी, न्यूमेरिकल। मान लिया ये आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब मैंने यहां पर इंटीग्रेट किया दोबारा, y मुझे लिमिट नहीं दी गई, उसी एरिया को मैं मेजर कर रहा हूं, उसी एरिया अंडर ग्राफ, उसी एरिया अंडर, बेटा मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। उसी एरिया को मैं फिर फाइंड करता हूं जिसको मैंने क्या बोल दिया था बेटा, बोलो, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब वो मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि लिमिट तो है नहीं, वो मुझे कोई आंसर मिल रहा है बेटा f(x). अब ये फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें 10,000 रुपीज़ दिए, क्या दिए, और वो 100 रुपये के नोट हैं। मैंने कह दिया यार 10,000 रुपीज़ इस टेबल पे पड़े हैं बेटा, 100 रुपीज़ के नोट हैं और आपको क्या करना है, इसको काउंट करना है। कहोगे यार क्या मुश्किल है सर, 100 इंटू 100 कर दूंगा। कोई भी क्या थोड़ा कम इंटेलिजेंट होगा वो क्या करेगा, एक एक नोट को क्या करेगा, गिनेगा, और जबकि उसको क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक आती है, वो 100 इंटू 100 कर देगा। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू 10,000 एक सेकंड के अंदर बता देगा। अब वही 10,000 मैंने बिखेर दिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई किसी बच्चे से कहा, मान लिया, ठीक है, निखिल से कहा कि निखिल उठा लो, आज तो मौका है। निखिल ने जल्दी से उठा ली। अब निखिल के हाथ में जो अमाउंट आया, वो निखिल भाई काउंट थोड़ी ना करने बैठेंगे वहाँ पर, वो आ गया, मैंने बताया नहीं है कितने रुपीज़ हैं, निखिल ने ऐसे ले लिए। ठीक है, और किस में, पॉकेट में दोनों भर लिए। अब मैं कहूँगा हाँ भाई निखिल कितना है अमाउंट, तो निखिल कहेंगे सर कोई फंक्शन है 100 का, मुझे पता नहीं कितना। ठीक है, मैं कहूँगा और बाकी बचा हुआ, कहूँ सर वो भी एक ना कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा तो नहीं वेरिएबल है, वो ऐसा तो नहीं है ना वेरिएबल है। तो कहेगा वो निखिल सर c ऐड कर दो, क्या कर दो, एंड दिस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या कहलाएगा बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ बेटा ये जो अमाउंट था निखिल के, मान लिया पॉकेट में आ गया 9,000, कितना आ गया 9,000। अब ये भी कोई वैल्यू तो है ना, एक फिक्स वैल्यू एक तरीके से 9K। अब वो बचा हुआ अमाउंट भी, ठीक है, लेकिन निखिल को थोड़ी ना पता है कितना है, वो 1K है तो कांस्टेंट, लेकिन इनको पता नहीं है जनाब को कि कितना है। ठीक है, अब ये कोशिश करते हैं कि यार कैसी पता चल जाए कि मेरे पास आखिर क्या ये जो अमाउंट आया वो कितना आया हो। भाई खुशी तो तब जाहिर करेंगे ना कि जब एग्जैक्ट अमाउंट 9K पता हो तब, वरना खुशी का क्या नहीं होगा, कोई पैमाना ही नहीं है, कोई फिक्स ही नहीं है, खुशी भी तो उसी से मिलेगी। तो ये पूछेंगे सर ये बताइए वो जो नोट है ना वो मुझे 10 दिख रहे हैं, दूर से दिख रहे हैं, और वो एक नोट कितने का है, 100 का है। अब मैंने इन्हें कंडीशन दे दी कि भाई एक नोट 100 का है, वो 10 नोट है। इन्होंने जल्दी से कैलकुलेट कर लिया, 10 इंटू क्या 10 1K। अब ये कांस्टेंट वैल्यू इन्होंने लिख देंगे। लेकिन अगर मैंने बताऊँ ना एक नोट कितने का है 100 का, तो वो कांस्टेंट वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए भी क्या दिया होगा भाई, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, मतलब मैं कहूँगा कि इनसे 9, तुम पर कितने नोट आ, 90 नोट आ, कितने 90 नोट आ गए, और अब फिर इनको बता दिया जाए 100 का, तो ये 9K निकाल लेंगे।
तो ये भी और ये भी तुम्हें क्या मिल जाएगा, फिक्स, लेकिन ये वैल्यू डिसाइड करेगी कितने नोट इनके पास हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ इंडेफिनिट तो है, लेकिन ये भी हमें क्या देती है, एक फिक्स वैल्यू देती है, लेकिन ये ऐसे नहीं देती, कुछ गिवन कंडीशंस पर देती है। कांस्टेंट डिसाइड करा गिवन कंडीशन पे, कितना बताने पर, कितने नोट 10, एक नोट कितने का बताने पे 10, एक नोट 100 का, और कितने नोट 10, तो 1 के होंगे। तो देखो कांस्टेंट तो था, अननोन था, तब तक अननोन था जब तक मैंने क्या नहीं बताई थी, कंडीशन नहीं बताई। ये जो निकल कर आया फंक्शन, ये भी क्या है, हर ये एक वेरिएबल मिल गया। अगर 10 नोट छोड़ूंगा तो ये 90 होगी इसकी वैल्यू, इधर क्या छोड़ूंगा अगर 20 नोट तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जाता है। तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो बेटा क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो डिसाइडेड होगा इन्होंने कितने नोट यहां से उठाए हैं, ठीक है। नहीं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनिट एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये भी पता चल गया कि इट इज एन इंटीग्रल विच इज डिफाइंड बिटवीन टू डेफिनिट क्या बेटा, लिमिट्स, ठीक है। सो इट गिव द फिक्स्ड एंड डेफिनिट वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है, अंडर कर्व, एंड इट डज नॉट, इट इज एन इंटीग्रेशन इंटीग्रल विच इज नॉट डिफाइंड बिटवीन लिमिट्स। तो इसका मतलब ये क्या देगा हमें, एक फंक्शन क्या देगा, और उसके साथ क्या देगा, एक कांस्टेंट। फंक्शन डिसाइड होगा कि ये फंक्शन इस वैल्यू के लिए, x की इस वैल्यू के लिए कितना है, ठीक है। मान लिया मैंने वो डिसाइड कर दिए थे कितने नोट 90, निकाल लोगे, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा कांस्टेंट के लिए कि बच्चे कितने, वो भी निकाल लो, ठीक है। फॉर्मूला है किसकी, फॉर्मूला। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सेम होता है, उसमें लिमिट लगा देते हैं, उसमें सी लगा देते हैं, ठीक है। तो हम एक एक लिखेंगे, पहले x की पावर n वहाँ था, यहाँ भी x की पावर n है, क्या आएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे n+1 ओवर क्या, n+1 ओवर n+1, और फिर क्या लगानी होंगी, लिमिट्स लगानी होंगी, a से लेकर कहाँ तक, x की जगह पहले क्या रखना होगा, ऊपर एज इट इज छोड़ना होगा, डिनोमिनेटर में भी एज इट इज छोड़ना होगा, माइनस लगाना होगा, और फिर x की जगह क्या लिखना है, n प्लस अपॉन क्या बेटा, n+1, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करके दिखाऊं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट बेटा, dx, लिमिट ले लो 1 से 2, क्या आ जाएगा, x 2+1, ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं बेटा, अपॉन 3, लिमिट्स लगाओ, ठीक है। 1 से लेकर, तुम चाहो तो 3 को बाहर भी ले सकते हो, लेकिन मत लो, पहले क्या है बेटा ये x, इसके जगह कौन सी लिमिट रखोगे, अपॉन माइनस लोअर लिमिट रखोगे, इसकी जगह पावर ऐसी रहने दोगे, डिनोमिनेटर 8 - 1 क्या होता है, आंसर आ गया, ठीक है। इस वाले को बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वैसे ही अप्लाई करना है, x की पावर क्या, अपॉन कितना, और प्लस क्या लिख देना है, c लिख देना, क्लियर। अब उसके बाद इस पर एग्जाम्पल, ये तो बहुत ही आसान होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर देना है बेटा, n+1 अपॉन n+1, 2+1 3, 2+1 3, कितना आ जाएगा, प्लस c, खत्म। इसको तो सॉल्व ही नहीं करना, ये c कहाँ से मिलेगा, गिवन कंडीशन से, ठीक है। क्या है, kx की पावर n, ये किसका केस है, कांस्टेंट वेरिएबल का। कांस्टेंट को कहाँ ले लेते हैं बेटा, क्योंकि कांस्टेंट तो डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं होता है, तो वहाँ भी बाहर, यहाँ भी बाहर। फिर सॉल्व कर सकते हो तुम, kx की पावर अपॉन प्लस कितना, c, ठीक है। तुम दोनों तरीके के न्यूमेरिकल कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल बोलो, पहला एग्जाम्पल क्या बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, कांस्टेंट कहाँ 3, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx करो 3x 2+1 ओवर प्लस कितना c, 3 से 3 कितना आया, 3x³ प्लस c, क्लियर हो गया। अच्छा वो 3 गायब हो गया है, ओके, ठीक है भाई, क्लियर। अब उसके बाद इसी को क्या बना देंगे, वो 3x
लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर मान लिया 2। कोई नहीं बेटा, सीधे डायरेक्ट लिख लिया करो। इसका भी आंसर कितना आना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट्स लगानी है। 0 से क्या क्या लगाओगे इसके जगह, 2 का क्यूब माइनस 0 का अपर लिमिट, 8 आ गया आंसर। ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का देखो बेटा, कांस्टेंट को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, किसी की पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट को कहाँ ले लेंगे, बाहर, x की पावर अपॉन यही तो बेटा प्लस कितना kx प्लस। अब इसे कैसे लर्न करोगे, जब कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हो जिसके रेस्पेक्ट में करते हो उसके साथ वही आ जाता है, और प्लस क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस पर एग्जांपल देख लो, कहीं पर अगर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx कितना आएगा बेटा, और अगर लिमिट नहीं है प्लस c, और अगर क्या दिए उन्होंने, लिमिट दी है, ठीक है, तो 3x तो आएगा ही, और लिमिट दी है तुम्हें, मान लिया 1 से 3, तो यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी तुम्हें, लिमिट 1 से, पहले कौन सी लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट, फिर कौन सी लगाओगे, लोअर लिमिट, 9। ठीक है, आंसर। ठीक है, कहाँ 1 है, अरे 1 है यार। लोअर लिमिट क्या रखोगे बेटा, 1, कितना आया 6, आंसर। क्लियर हो गया। ठीक है, देखो आगे। अब क्या है, डिफरेंट फंक्शंस हैं। डिफरेंट फंक्शंस में क्या करते हो बेटा, हर एक को डिफरेंशिएट भी अलग अलग करते थे, तो इंटीग्रेट भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। प्लस क्या, y2 माइनस y3 dx। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन दिख रहे हैं तुम्हें। ठीक है, क्या करने वाले हो बच्चे, सबको अलग अलग इंटू dx प्लस 4x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताओ बेटा, 3 + 1 4 लिख ले डायरेक्ट, अपॉन 3 + 1, कांस्टेंट कहाँ बाहर आ गया, x² बचा, अब उसे दिखाया मत करो, डायरेक्ट इंटीग्रेट किया करो, कितना आएगा, अपॉन 3, माइनस कितना आएगा 3x। तो बेटा अब देखो जरा, प्लस क्या लगा दोगे, कोई लिमिट नहीं है। फिर इसके बाद ये वही क्वेश्चन दिया है मैंने, तो आंसर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट बेटा। ठीक है, तो कितना x की पावर 4 अपॉन, और दूसरा को इतना 4/3 अलग लिख लो, x³ माइनस, लेकिन अब ये क्या है, किसके साथ है, लिमिट के साथ। लिमिट मान लिया 0 से क्या दे दी है, 1 दे दी, तो आपको हर एक टर्म में क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। अब कांस्टेंट को ऐसे ही छोड़ दिया करो बेटा, उसमें लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस टर्म में भी क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट, बस इतना ही तो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या करोगे, पहले क्या लगाओगे, अपर लिमिट, 0 हो तो लोअर लिमिट लगाया ही मत करो, छोड़ दिया करो, क्योंकि वो तो 0 हो जाता है टर्म। अपर लिमिट 1/ कितना हो गया, तो पहला टर्म कितना आ गया, यहाँ पर क्या हो गया 1। ठीक है, 4/3 बाहर है, उसको ऐसे ही लिख लो, प्लस 4/3, 1 आया उसको नहीं लिखेंगे, 1 - 0 1 ही होगा, यह कितना होगा -3, यहाँ पर 1 अपर लिमिट -0 1 ही आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेकर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कितना बेटा 3 प्लस कितना 16 - 12, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने वहाँ भी फॉर्मूले पढ़े थे भाई, यहाँ भी बस क्या पढ़ने हैं, फॉर्मूले, और वही सीक्वेंस अपनाना है जो वहाँ अपनाया था। पहले x की पावर n, दूसरा कांस्टेंट वेरिएबल, तीसरा सिर्फ कांस्टेंट का, चौथा डिफरेंट फंक्शन y1 y2 वाला। ठीक है, तो बिल्कुल वही से लेके चलेंगे। ठीक है, तो बेटा हमने फॉर्मूले ड्राइव वहाँ भी नहीं किए थे और ड्राइव हम यहाँ भी नहीं करेंगे। तो यार इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसका x की पावर n+1 अपॉन क्या होता है n+1, वहाँ भी क्या, वहाँ क्या था n(x n-1), भाई वो क्या था, डिफरेंशिएशन था, ये क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन है, तो इसका अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे मान लिया भाई अलजेब्रा की आइडेंटिटीज अलग है, ठीक है, और मान लिया ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज अलग है, तो हम उससे मैच थोड़ी ना करेंगे भाई कि हम कहें नहीं यार वहाँ पर ये लिखा था। ठीक है, ये तो अलग प्रोसेस है एक।
तो बच्चे ये यहाँ पर, लेकिन ये शर्त है कि जो डेफिनेट, ये कौन सा वाला है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और ये कौन सा है, इसमें क्या चीज़ नहीं है, लिमिट नहीं है, तो फॉर्मूले नहीं चेंज होंगे बेटा। क्या नहीं चेंज होंगे, फॉर्मूले। यहाँ भी n+1 x⁻n+1 अपॉन क्या आएगा बेटा, n+। अब चेंजेस क्या आएंगे, ये जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसमें कुछ नहीं करना है, बाद में क्या लगा देना है, सी, आगे लिए सॉल्व करना है। एंड सी क्या है यहाँ पर बेटा, सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन है। तो मैं सी को बता दूंगा, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर हो गई बात, ये तो हो गया सॉल्व यहाँ, सही है। अब मैं इसकी बात करूँ, इसमें हमने अब तक लिमिट पर कोई वर्क नहीं किया है ना, तो मैं एज इट इज लिमिट्स को रखूंगा बेटा, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और लिमिट्स को यहाँ क्या कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। अब इसका बाद का स्टेप समझ लो, इसके बाद का यहाँ पर स्टेप क्या है, ऐसे लिखने के बाद प्लस ही कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, और उसमें क्या स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके क्या लगा देते हैं, लिमिट। अब लिमिट को अप्लाई करने की बारी आती। तो यार इसमें जो सिर्फ तुम्हें क्या लग रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, जो क्या दिख रहा है, कुछ मत करो, उसमें सबसे पहले उसी को छेड़ना है और किसी को नहीं, उसी को छेड़ना है। तो यार इसको छेड़ना है, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे छेड़ना है कि इसकी प्लेस पर पहले अपर लिमिट रखनी है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने देना है। क्या रहने देना है, तो क्या है भाई यहाँ पर x, ऊपर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, देखो सिर्फ मैंने इसको ही तो छेड़ा, फिर मैं क्या लगाना है, माइनस लगाना है, फिर क्या करना है, लोअर लिमिट रखनी है सिर्फ उसी के जगह, बाकी सब ऐसे ही कॉपी करना। तो लोअर लिमिट कौन है बेटा, ऊपर कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है, खत्म, बात सॉल्व हो गया। अब हम इन दोनों पर क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल, क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करते हैं। देखो बच्चों, थोड़ी सी जगह बना ले रहे हैं, ये पहला इस पर एग्जाम्पल करें, ठीक है बेटा। पहला एग्जाम्पल जब हम इस पर कर रहे हैं तो बच्चे x को मैं स्क्वायर ले रहा हूँ और dx, और लिमिट अपने अकॉर्डिंग चूज कर ले रहा हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब बताओ बेटा n कितना है यहाँ, n+1, लो x की पावर n+ अपॉन n+1 क्या लगानी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, और उसके ऊपर क्या लगानी होती है, लिमिट्स, a से लेकर क्या लग गई। अब a से b की वैल्यू दी है तो क्या लगाओगे, a की जगह, b की जगह क्या लगाओगे, 2, खत्म। इसके बाद क्या करना है, इसकी जगह क्या रिप्लेस करनी है, अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 2, ऊपर कितना है बेटा, क्यूब। अब 3 लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई, वो 2+1 है तो 3, और ये डिनोमिनेटर में कितना है, माइनस लगाना है। फिर क्या लगानी है इसकी जगह, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ कितनी है, 1 का क्या, क्यूब, अपॉन कितना, एलसीएम नहीं लेना आता तुम्हें, 3 एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया बेटा, 8 - 1, 7 बाय क्या हो गया, 3। आंसर फिक्स वैल्यू आई ना, कुछ भी मान लिया, कितनी आ गई है, 2 पॉइंट समथिंग है ना। अब इसको देख लो, इसमें मैं क्या करूं, अगर इस पर एग्जाम्पल करना चाहता हूं तो इसका एग्जाम्पल लिया मैंने बेटा, x का क्या स्क्वायर, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, कुछ भी नहीं करना भाई, 2 प्लस क्या, तो आंसर क्या आ गया, ऐसी वेल किसके टर्म में, इंडेफिनिट है, पता नहीं है ना कितना है, तो हम क्या पता भाई कितना है, वो डिसाइड कौन करेगा, कोई वैल्यू दी होगी उस टाइप से डिसाइड होगा। अब यार इसको अप्लाई कैसे करें, पता है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें लिमिट नहीं दी, जिसमें लिमिट दी होंगी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सामने है, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिसमें लिमिट नहीं दी है, कैसे सॉल्व करते थे मुझे मिल बताओ बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन में ही आया होगा पहला क्वेश्चन, क्या कोई है बेस कि भाई जब लिमिट नहीं दी होगी तो कैसे, नहीं, सब खत्म। अच्छा देखो कुछ नहीं बेटा, जब लिमिट, मैं तुम्हें बेस बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, मैं अप्लाई कराऊंगा जब इसको मैं अभी खत्म कराऊंगा ना इंटीग्रेशन, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम जब कराऊंगा उसमें कराऊंगा।
जब भी मुझे लिमिट नहीं दी होगी और मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ उसमें मैं सी की एग्जैक्ट वैल्यू लाऊंगा। उसके लिए उन्होंने एक सिचुएशन दी होगी। क्या दी होगी? सिचुएशन दी होगी कि भाई इस पर x की वैल्यू इतनी है, x की वैल्यू इतनी है तो x रखोगे, ठीक है, और इसकी टोटल वैल्यू इतनी है, वो ये वैल्यू भी बता देंगे। तो ये रख दिया और क्या निकल आया? ये निकल आया। तो क्या निकल आएगा? c को हम इसमें फिर पुट करें, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखो मेरी लाइन कि जब c नहीं दिया होगा तो c के लिए कंडीशन दी गई होगी निकालने के लिए, वो मैं तुम्हें कराऊंगा खुद ही, अभी तुम इसे नोट करो। यही बहुत ज़रूरी है बेस। तो ऐसे लिमिट्स वाले कुछ बेटा मुझे मिल कैसे करे होंगे? कर ही नहीं होंगे फिर। अब वही होता है ना कि थोड़े से बेसिक्स को नहीं भूलना है हमें। हाँ बेटा प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो बस। खाली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तुम लगभग स्टडीज़ करो घर पे, यहाँ से जाते हो तुम कै बजे? 1 बजे, 2 बजे घर पहुँचे, खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, 3 बजे थोड़ी देर लेट गए, कम से कम 1 घंटा लेटा करो। ऐसे नहीं चादर तान के सो गए, 5 बजे उठ रहे हैं, 1 घंटा सो, 1-1.5 जो भी है। तुम उठ गए मान लिया 3 बजे, 3 से तुम्हारे पास रात के 12 बजे तक का टाइम है, ठीक है। सुबह उठकर मत पढ़ो, चाहे तो सीधी कोचिंग आ जाओ। रात से 12 बजे तक का टाइम है, 12 से सुबह 8 बजे कोचिंग आना होता है, जिसमें 7 बजे उठ जाओ। 12 से 7 साउंड स्लीप लो यार, मस्त ज़िंदगी गुजरनी ऐसी नहीं चाहिए कि नींद में है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ऊँग रहे हैं बैठे हुए, ठीक है। पूरी साउंड स्लीप। रात को अगर तुम 1 घंटा 1.5 घंटा दिन में सो रहे हो, 1.5 घंटा, तो रात को 6 घंटे सो, ठीक है। एक मान लिया घंटा सुबह मिल गया तो एक फास्ट रिवीजन कर लिया किसी चीज़ का। 12 बजे तक पढ़ो रात को या 1 बजे तक। 1 बजे तक पढ़ो तो 7 बजे उठो, और 12 बजे तक पढ़ो तो 6 बजे उठो। 1-1.5 घंटा दिन में सो रहे हो तुम। 1.5 घंटा सोने का मतलब तुम्हारा सेकंड हाफ बहुत अच्छा गुजरेगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास देख लो टाइम कितना बचा, 3 से 9 घंटे बचे बेटा। 9 घंटे में शाम का डिनर 1 घंटे का निकाल दो, ऐश के साथ खाना खाना है, घूमना है, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक। कितने बचे? 8। 4-4 घंटे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 4-4 घंटे डिवाइड करोगे तो 4 घंटे में 3 सब्जेक्ट, 3 घंटे में हार्डली वो एक सब्जेक्ट जो आएगा ना 1 घंटे 10 मिनट का आउटपुट लेकर आएगा। तुम्हें 4 घंटे बैठने का मतलब है कि तुम लगातार 4 घंटे नहीं बैठ पाओगे। 1 घंटे 10 मिनट का एक स्पेल लो, 10 मिनट का उसमें क्या ले लो? ब्रेक, फिर 1 घंटे 10 मिनट का, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे 10 मिनट का, फिर 10 मिनट। तो ऐसे करने से तुम्हारे 3 सब्जेक्ट जो तुमने कोचिंग में पढ़े वो ख़त्म हो गए। अब फिर तुम्हारे पास 4 घंटे बचे। उन 4 घंटे में तुम करो रिवीजन। अब तुम दोनों काम कर रहे हो, देखो, पढ़ भी रहे हो, रिवीजन भी कर रहे हो। अगर रात, अब रिवीजन कैसे करना है? एक लेसन उठा लिया, कोई भी एक लेसन कोई भी उठा लिया जो पहले ख़त्म हो चुका है, सिर्फ उसमें वही रिवीजन करोगे। ध्यान रख लेना ये बात, पहले का रिवीजन। अब वो 4 घंटे जो तुम कर रहे हो वो तुम रिवीजन को दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि तुम एक लेसन, ठीक है, उसके साथ शीट के साथ मिलाकर 2 दिन से ज़्यादा नहीं लोगे, क्योंकि वो पहली बार में तुम्हें कंप्लीट करना है। तो जब तुम्हारा रिवीजन भी साथ होगा, तुमसे कोई कह दे आज तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम बिना पढ़े एग्ज़ाम दे दो। और यही चीज़ चाहिए होती है, समरी बांधना। जो नहीं कर पाता है वो फिर लैग कर जाता है। अब तुम कहोगे कि सर जैसे हम पढ़ के जा रहे हैं, 4 घंटे हम दे रहे थे इसको, एकदम से स्ट्रांगनेस नहीं आ रही, एकदम से नहीं आई। तुम लेके बैठे पढ़ते रहोगे, जब पूरा वीक हो जाएगा, अब आएगा संडे। अब बेटा संडे में इसका रिवीजन करना है शुरू से। तुम ये मत समझना तुम एक बार में पढ़ के चीज़ों को क्या कर लो, खेल लोगे इनसे। अगर तुमने पूरे हफ्ते पढ़ा है, अगर वो संडे में रिवाइज नहीं किया तो तुम खेल नहीं पाओ। और यही टाइम है तुम्हारे पास, समझ लो बस। अब इसमें ना तो तुम्हारे पास कहीं जाने का वक्त है कि फंक्शन पार्टी और ये सब, ठीक है। अगर मान लिया बहुत रेयर कंडीशन में हो तो जाओ, मेन काम क्या होता है भाई? खाओ और भाग आओ। अब ये नहीं वहाँ रुके हुए 7 बजे पहुँच गए, 3 ट्रिप लगा रहे हैं, ठीक है। जाओ, खाओ, चले आओ। और ये भी नहीं कि वहाँ गए खूब लपेट लिए अच्छे से, ठीक है, इतना खाओ कि नींद ना आए घर आके। शाम का खाना वैसे भी कम खाना चाहिए, ठीक है। तो बेटा सिर्फ सिस्टमेटिकली प्रोसेस करना ही कंपटीशन है। जो ये सीख गया
उससे बड़ा हीरो कोई नहीं है। इतना करना है तुम्हें, कभी ज़्यादा मत पढ़ो, कभी ज़्यादा मत पढ़ो। रात के 3 बजे तक पढ़ लिया, सो रहे हैं पूरे दिन, क्या फ़ायदा यार, 2 घंटे के लिए तुमने पूरा दिन ख़राब कर लिया। ठीक है, पूरी 12-1 मैक्सिमम बस। ठीक है, और तुम्हें ऐसा फील होगा यार ज़िंदगी जीने का मज़ा आ रहा है, कोई बर्डन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, काम भी आसान चल रहा है, कि रिवीजन भी चल रहा है साथ में क्या। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे ग्रुप पे डालूंगा ये टाइम टेबल। ठीक है, 4 आवर का डिवीज़न, 4 आवर करंट, 4 आवर रिवीजन। ठीक है, और जो पूरे वीक पढ़ा है वो संडे में रिवीजन। बेटा कोई रोक नहीं सकता अगर तुमने ऐसा कर लिया तुम्हारे सिलेक्शन। चलो भाई, ये आ गई। दूसरी आइडेंटिटी करें, क्या करें, कौन सी वाली थी, बोलो बेटा, कांस्टेंट वेरिएबल वाली, यही तो थी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कांस्टेंट को, बताओ ना। तो मैं यार कांस्टेंट, मैं तुम्हें पता है कि मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, इससे वेरिएबल्स को ही तो कर रहा हूँ, कंटिन्यूस फंक्शन है जो, तो कांस्टेंट का तो मैं ऐड कर ही नहीं सकता, तो मैं इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। इसको कहाँ ले आता हूँ, बाहर। तो जब मैं बेटा बाहर लेकर आया के, फिर बताओ क्या उलझन दूर हो गई। अब तो पहली आइडेंटिटी लगने लगी, पहली आइडेंटिटी लगने लगी, लगा देंगे। क्या लगाएंगे बेटा, बोलो, के एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। अब देखो मैंने लिमिट नहीं लगाई इस फॉर्मूले में, क्या नहीं लगाई बच्चे, लिमिट। तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, बस खत्म। अगर लिमिट होती तो मैं जैसे लिमिट पहले लगाया था वैसे ही आगे बढ़ाता। अब मैं फॉर्मूले 2 तरीके से नहीं लिखूंगा, हर के फॉर्मूले क्या बनेंगे, 2 बनेंगे, और दोनों एक से होंगे, एक में लिमिट लगनी है, एक में नहीं लगनी है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल 2 तरीके से करके दिखाऊंगा तुम्हें, समझ गए मेरी बात। तो मैं पहले जो मैंने दिखाया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल दिखाता हूँ बेटा। अब मैंने उस पर बेस्ड एग्जाम्पल दिखाया तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 3x क्या स्क्वायर इंटू क्या बेटा dx। तुमने प्रोसेस करना शुरू किया, 3 क्या है भाई, बाहर, पानी पी ले, 3 बाहर ले लिया बेटा। अब क्या है बताओ तुम, अब तुम देखो इतने स्मार्ट हो गए हो, तुम चाहो तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये बाहर ले लेकर दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे बेटा बताओ, x 2+1 अपॉन, और डायरेक्ट कर लिया करो 2+1 3/3, समझ गए। तो जितना तुम स्मार्टनेस दिखाओगे उतना ही, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब कितना बचेगा बेटा, 3x³ प्लस c। अरे 3 से 3 क्या हो चुका है बेटा, 3 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब x³ प्लस c। अब जानते हो तुम, जब तुम कौन सा इंटीग्रेशन लेके चलोगे, बोलो बेटा, डेफिनेट वाला। तुम्हें क्या लेके चलनी पड़ेगी, लिमिट। अब लिमिट के लिए बाउंडेशन नहीं है, 1 से लेकर कहाँ ले लो, 3। अब तुम चाहो तो सॉल्व करके मत देखो यार, आना इतना ही है, आना इतना ही है। देखो कैसे, 3 कहाँ आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 आ गया बाहर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x³ अपॉन 3। ठीक है, अब लिमिट्स क्या लगेंगी यहाँ पर, 1 से लेकर, तो तुम एक स्टेप में क्या करो इसे। अब यार यहाँ से 3 तो कैंसिल होगा, 3 में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैंसिल कर दिया करो, लिमिट का कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल पर पड़ता। अब बताओ यहाँ पर पहले कौन, अपर लिमिट, अपर लिमिट ही तो आएगी। ठीक है, तो 3 रखूंगा ना, ऊपर जो है उसे वैसे ही छोड़ दूंगा, तो इसका मतलब 3। डिनोमिनेटर में चाहता तो 3 लिख लेता, बाद में कॉमन लेके कटता ही वो, तो मैंने पहले ही काट दिया वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस, इसके जगह क्या रखूंगा, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है बेटा, कितना हुआ, 9 माइनस 1 कितना, बस क्या दिक्कत है, बोलो, दोनों एप्लीकेशन हो गए। अब इसके बाद क्या लेके चल सकते हो तुम 4th में, बताओ बेटा, सिर्फ कांस्टेंट। वहां कांस्टेंट का क्या होता था, यहाँ क्या होगा, नहीं, वहां मैंने प्रूफ करके दिखाया था, मैं यहाँ पहले प्रूफ करूंगा तब देखूंगा भाई। वहां तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा था ना, तो वहां 0 आ गया था क्योंकि वो चेंज था, क्या था, कांस्टेंट में चेंज हो ही नहीं रहा था। अब यहाँ पर मुझे ऐड करना है, तो मैं देखता हूँ क्या होगा इसका। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, x⁻0 का मतलब क्या हुआ, 1। इसका मतलब कांस्टेंट वेरिएबल का यही वाली कंडीशन बन गई। तो कांस्टेंट को कहाँ ले लेते हैं, बाहर। जब मैंने कांस्टेंट को बाहर लिया बेटा, तो ये क्या हो गया, x⁻0। x⁻0 का क्या, x⁻n का फॉर्मूला बनेगा, किसका फॉर्मूला बनेगा, x⁻n का। अब तुम्हें लगाना नहीं आता क्या, आता है भाई, क्या लगाते हो बोलो,
के एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन, एन जीरो है, ठीक है, प्लस कितना भाई तुमने कुछ नहीं किया, क्या लगा एक्स की पावर एन लगा दिया, वहां आ गया। अब देखो ये क्या आ रहा है फाइनली सॉल्व होकर, के एक्स प्लस, है ना। अब तुम इसे फॉर्मूले की स्टैंडर्ड जो उसकी फॉर्म है वो ऐसे ही पढ़ लो। कैसे पढ़ लो बेटा, क्योंकि तुम ये देख पा रहे हो कि जो उसका फाइनल सॉल्यूशन है वो तो ये है भाई, यही तो है। कैसे देखो, जब मैं किसी कांस्टेंट को किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं तो उसके साथ वही आ जाता है, आया ना, उसके साथ वही आता है। तो ये है कि एक शॉर्ट हम वे में हम इसको इमेजिन करके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर क्या है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन तो सी आ जाएगा, नहीं है तो लिमिट। मैं उनके दोनों के क्या लेकर दिखाऊंगा एग्जाम्पल। तो मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिया बच्चे, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, मैंने यहाँ लिया कोई कांस्टेंट ले लिया और कांस्टेंट है मेरा मान लिया 4 इंटू क्या ले लिया dx। क्या आएगा बच्चे बोलो, डायरेक्ट आंसर बताओ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 4x प्लस सी, ये कौन सा हो गया डेफिनेट, ओ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसके बाद मैं क्या करूंगा इस पे, अब डेफिनेट में डिफरेंस क्या करूंगा बेटा, सिर्फ क्या लगाऊंगा बेटा लिमिट। लिमिट में चाहूँ 0 से लेकर क्या लगा दूँ 4 लगा दे रहा हूँ, क्या लगा दे रहा हूँ 4। अब तुम्हें ये तो सॉल्व करना आ ही चुका है, तुम क्या लिखोगे इसके लिए 4x, क्या लिखोगे, लेकिन अब c नहीं लिखोगे, अब क्या नहीं लिखोगे c। अब तुम क्या करोगे बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे, बंद करोगे और लिमिट्स लगाओगे 0 से क्या, क्लियर हो रहा है। सॉल्यूशन ऐसे ही होना है दोनों का, इसमें क्या लग जाना है c, ठीक है, और इसमें क्या लग जानी है लिमिट्स। यहाँ से स्टेप दोनों बदल जाते हैं इसके आगे। तो इसका मतलब पहले x के जगह अपर लिमिट 4 इंटू और फिर x के जगह लोअर लिमिट 0, क्या आ गया भाई आंसर। क्या दिक्कत है बच्चों, कोई नहीं ना, क्यों भाई साहब ग्रैब कर रहे हो, जहां पर लैकिंग हो पूछो, ठीक है, कुछ हो तो नहीं रही, हाँ बस लिखोगे। चल रहा है नहीं चल रहा है, अच्छा दूसरा वो ग्रुप वाले जो होते हैं, हाँ उसी में लोगों में वो हो जाता है ना थोड़ा इंटरेक्शन। बैठ बैठ के उसने अपनी हालत भी ख़राब कर ली। चलो हम एक दो होमवर्क देते हैं इन पे ही, पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक दो होमवर्क देता हूँ। ये हो गया बेटा, कितना है 121/12, ठीक है चलो ठीक है बेटा। देखो होमवर्क पहला, मतलब पहला क्वेश्चन हम करते हैं फिर उसके बाद होमवर्क। जैसे मुझे दिया यार ये क्वेश्चन, भाई वो क्या करेंगे बेटा, वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमें बहकाने की कोशिश कर सकते, बाकी उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो बदलेंगे चीज़ें। और हमें सब रूल आने चाहिए, बस हमें पता है कि यार x की पावर n बनाना है इसे, वो देंगे लिमिट 4 से मान लिया क्या बढ़ा देंगे 16, है तो क्वेश्चन वैसा ही। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर जो है ना रूट लिखा है, तो मैं तो पहले x की पावर देखूँ कितनी, तो रूट को मुझे कन्वर्ट करना आता है। मैंने देख लिया यार x की पावर क्या हो गई 1/2 dx हो गई, लिमिट क्या हो गई बेटा 4 से 16 हो गई। फिर मैं क्या करूँगा अप्लाई करूँगा, ठीक है, 1/2 को क्या लिखूँगा बेटा बोलो 1/2 प्लस 1, ये n है ना, n प्लस 1/n+1, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या पता है ये लिमिट्स है, तो 4 से क्या बेटा 16। अब मैं चाहूँ तो इस फॉर्म में ही लिमिट लेके चल सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये कितना होगा 3/2, वो भी क्या होगा 3/, और मैंने कहा उसमें तो लिमिट लगनी नहीं है, 3/2 को कहाँ ले लूँ मैं बाहर। जब ये 3/2 है तो इसको क्या लिख दिया जाएगा 2/3। अंदर क्या होगा बेटा x की पावर 3/2, लिमिट्स लगानी है मुझे 4 से लेकर क्या 16। ये देख रहे हो आप, x है, c को छेड़ना है बस, ठीक है। किसको छेड़ना है x को, ठीक है, x को मत छेड़ना बेटा, ठीक है। x को छेड़ने से क्या, जिससे कोई रिश्ता ही नहीं रहा उसे छेड़ना सही नहीं है, पिटाई हो जाती है। देखो भाई x कितना है
16। मैंने जो बोला उसका मतलब समझे तुम लोग, है ना? सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। मतलब कॉन्सेप्ट देखो कितने क्लियर हैं। एक इनडायरेक्ट वे में बात की जा रही है, ठीक है, वो समझ जा रहे हैं, वो समझ जा रहे हैं, और फिजिक्स डायरेक्ट दिखाई जा रही है, तो उसे भी समझो भाई, ठीक है। चलो क्या हुआ बच्चे, फिर x की जगह क्या लगा दें, 4, 3/2, ठीक है। अब यार जाहिर सी बात है कि मैं इसको शॉर्ट आउट करूंगा, तो मैं कुछ 16 को ऐसे बदल कर लिखूं कि पावर में बना लूं और कुछ कैंसिल हो जाए। ये किसका रेशियो, वो स्क्वायर होता है बेटा, 2/3, 4 का, ठीक है। तो 4 की पावर में क्या लिखने वाला हूँ, 2, ठीक है। और इसके बाहर कितना है बेटा, 3/2। मैंने 16 को तो ऐसे लिखा, फिर मैं इसको क्या लिख दूंगा, बोलो 2 की पावर 2, बाहर कितना है 3/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, मल्टीपल में कैंसिल, 2 की पावर क्या बनेगी बेटा, बोलो क्यूब, क्या बनेगी, 2 2 4 2 4 की पावर क्यूब बनेगी, किसकी, 4 की पावर क्यूब। अब 4 कितना 16, और 16 4 64, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, 2/3, अंदर क्या है 64, माइनस ये क्या 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 8। कितना आया बेटा ये सॉल्व होकर, 56 आया ना, ठीक है। 56 को 2 से 2/3 इंटू कितना 56, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं। 56 को क्या मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आएगा बेटा 1, 56 2 जा 112 अपॉन कितना 3 नहीं थी यार। पता है कि जब भी जो भी चीज़ किस में होगी, रूट में होगी, उसको हम क्या पावर में बनाएंगे। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो हमें न्यूमिनेटर में ले जाना है, क्योंकि न्यूमिनेटर में पावर शो करनी है। तो बेटा ये डिनोमिनेटर में तो हुआ x की पावर क्या 1/2, और ऊपर जाकर क्या हो गया, वो +1/2 था, ये क्या बन गया -1/2 इंटू क्या dx। अब भाई पता है x क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या लगाना है फॉर्मूला, x की पावर n+1 अपॉन कितना n+1, ठीक है। अब बेटा प्लस क्या लगा देना है c, क्योंकि कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। अब ये देखो तुम ऐसे इन कैलकुलेशन को ना ऐसे मत लेना, देखो ठीक से 1 है, आधा है, सब्ट्रैक्ट करना है तो आधा ही तो बचेगा प्लस का। और साइन अपियर किसका होता है, हमेशा ग्रेटर का, किसका भाई, ग्रेटर का। तो x की पावर क्या आ गया बेटा 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, तो उसको क्या लिख लूंगा मैं 2। देखो ऐसे आएगा ना, यहाँ पर क्या आता है ये 1/2 प्लस c, ये 2 पर जाएगा, ओवर रूट बन जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर इसका क्या हो गया बेटा 2√x प्लस c। दूसरा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 3√x इंटू dx, ठीक है। लिमिट्स 0 to 27, 3 कहाँ आ गया, कहाँ पर, अच्छा वो क्यूब, तो वो बताना यार क्यूब है, तुम कांस्टेंट लगवा दे रहे। देखो क्वेश्चन है बच्चे हमारा, रूट है और यहाँ पर क्या दिया है 3, और ये क्या दिया है x इंटू dx। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो बच्चे ये 1/3 चला जाएगा, ठीक है। यस, x की पावर 1/3 इंटू dx, लिमिट्स दी है कितनी 0 से 27। अब मैं n, अब मेरा यहाँ आ गया बेटा, क्यों बच्चों n+1 करोगे अपॉन n+1, तो x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। अब हमें क्या लेकर चलनी है यहाँ पर, लिमिट्स। ये क्या होगा बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 + 1 4, 4/3, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, इस पर क्यों अननेसेसरी लेकर लिमिट, तो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 3/4। लिमिट जो है वो हमारी चल रही है साथ में 0 से 27। अब यार ये देखो, इसको मैं अगर देखूं तो ये भी तो x की पावर कितना हो गया, बोलो यहाँ पर क्या 3 4/3। बेटा लिमिट्स अब लगाने की बारी आएगी 0 से कितना, तो किसकी प्लेस पर लिमिट लगाऊंगा, x की। तो पहले किसको रखूंगा, अपर लिमिट, वो 27 है, वो कितनी है 27, पावर कितनी है बेटा 4/3, बाहर कितना है 3/4, 4/3 माइनस उसके जगह 0, तो x के जगह 4/3, यहाँ तक का पार्ट हो गया।
अब ये 27 को मैं ऐसे लिखूंगा कि ये जो देख रहे हो इसके जो एलसीएम में वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो मैंने इसको लिखा 3/4, ठीक है, और इसको लिखा 3 की पावर बेटा कितना, 3 3 9, 3 27। ये 27 के जगह पर लिखा गया है। बाहर कितना है बेटा 4/3, इस 3 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, पावर 4 आएगी, 3 3 9, 3 27, 3 81। तो हमारा कितना आ गया 3 इंटू बेटा 81/4। अब इससे मल्टीप्लाई कर लोगे कितना 3 और 24/4 आंसर है, डिवाइड कर लेना। फिर उसके बाद बताओ थर्ड, 2 ही थे, गुड। देखो अब हम जो है ना बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लेंगे अब सब, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की पावर n, ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट वेरिएबल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या सिर्फ कांस्टेंट, या फिर क्या एक्सप्रेशन में। अब आते हैं चेंजेस पर, क्या आते हैं चेंजेस पर, देखते हैं कि भाई दूसरा चेंज क्या आता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में हम स्मॉल चेंज का रेशियो निकाल रहे थे, ठीक है। इंटीग्रेशन में हम स्मॉल एलिमेंट्स को कंटिन्यूस जो फंक्शन है उनके स्मॉल एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि वो कहते हैं कि क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन है, तो देखते हैं क्या है रिलेशन। मैंने इसे नोट की फॉर्म दी है, मैंने कहा इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनवर्स का मतलब जस्ट क्या, बैक। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, मैं एक एग्जाम्पल से दिखाता हूँ बेटा। मैं किसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएट। तो मैं जब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या ले लिया, ये d/dx ऑफ x की पावर मैंने ले लिया बेटा 3। डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, d/dx ऑफ x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, d/dx ऑफ x की पावर 3, 3x²। सबको पता है। इसका मतलब मैंने इसे क्या किया है बेटा डिफरेंशिएट, तो मुझे ये मिला है। अब मैं इन्वर्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, क्या कर दूँ इंटीग्रेट, तो मुझे यही मिल जाना चाहिए। देखें करके, क्यों भाई, तो हमने करके देखा इसको, किसको इंटीग्रेट करना है अब हमें। अब ये किससे इंटीग्रेट हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट और किसका फंक्शन बना है, वेरिएबल का। तो कांस्टेंट को कहाँ ले लूँ मैं, तो जब मैंने इसको बाहर लिया, ये कौन आया x² इंटू dx। अब क्या करोगे x की पावर n, अब x की पावर n में 3x 2 + 1 अपॉन 2 + 1। अब यार कांस्टेंट मतलब लिमिट्स तो हमें दी नहीं है, तो हम किसका कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। सही है बेटे। अब बताओ ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया x³। अब बताओ वही आया नहीं आया, और प्लस क्या आया c, प्लस क्या आया c। इसका मतलब मैं तुम्हें पूरी बात दिखा रहा हूँ करके। अगर मैं x की पावर q प्लस c को क्या कर दूँ, देखो d/dx ऑफ x की पावर q प्लस c ले ले रहा हूँ, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, इसका क्या होगा 0। अलग अलग करोगे तो इसका ठीक है कितना x। अब मैं x की पावर q प्लस c का डिफरेंशिएशन कर दूं तो किसका क्या होगा 3x² और इसका क्या होगा 0। इसका मतलब तुम देख रहे हो बेटा, मैंने किसको, जब मैंने इसको क्या किया डिफरेंशिएट किया, क्या किया डिफरेंशिएट, तो मुझे ये मिला, क्या मिला बच्चे, ये मिला ये, ठीक है। अब मैं इसकी इन्वर्स बोला है मैंने, तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने किसको इंटीग्रेट किया है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया है बेटा, यही तो है मेरा इंटीग्रेशन, तो वही मिल रहा है। देखो इन्वर्स प्रोसेस हो गई। एक एग्जाम्पल लेके फील ले लिया। अब बात ये आती है कि हमने क्या किया, बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े। क्या पढ़े बच्चों, फॉर्मूले पढ़े किसमें, डिफरेंशिएशन, किसमें। अब वो हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर देंगे, हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, नहीं साइन एक्स जस्ट रिवर्स बेटा, जस्ट इनवर्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो साइन एक्स प्लस सी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसे cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। देखो कैसे, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस कॉस एक्स आएगा किसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी करना पड़ेगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो यही तो है सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। तो ये अगर फॉर्मूले याद हैं तुम्हें तो तुम इसको खुद लिखना जान सकते हो, और खुद लिखने की कोशिश करना, याद नहीं करना। ऐसी लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, बोलो, 1/x, डिफरेंशिएशन 1/x है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसका बोलो e की पावर x dx। भाई e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता था, तो इसका भी क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी, ठीक है। तो तुम कोई भी फॉर्मूला ऐसे करके लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है हम सब लिखें, ठीक है। तो